संचालक हमारे हल्के भैया आए, कमलेश बसंत जी ने हमें अध्यक्षीय भूमिका में, हम सोच रहे थे कि हमें तो कीर्ति शेष दादा सेठ दयाचंद जू की प्रथम पुण्य स्मृति को जो कवि सम्मेलन है, और आप सबका पता है तनाक 2-5 मिनट की दादा हमारी बातें झेल लियो काहे कि अगर हम मेनवार परिवार की और जो इतने जो लोग आए हैं, भाई साहब चले गए अपने महेंद्र बड़ा गांव चले गए, दादा भी आए थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कभी इनको मन जब ही लगत हो तो भैया जब कोनो विशेष व्यक्ति भी विराजमान हो, जितने भी श्रेष्ठ जन वरिष्ठ जन हमारे पिता तुल्य जो विराजमान हो उन्हें भी हमारे जय जिनेन्द्र। और पछाए भैया जी मोड़ी मोड़ा तनक मोंगा लो, अगर मोंगा ले हो तो आपको हमारी बातें समझ में आ जाएं। और आज जो अध्यक्षीय भूमिका में पवन की माता जी है ना बे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जीवन को बड़ो सौभाग्य है, हमने दादा की उपस्थिति में भी क्यों कभी सम्मेलन पड़े। बुंदेली महोत्सव हटा दमोह में एक बार दादा श्री कपूर चंद जी घुआरा अध्यक्ष थे, हम बुंदेलखंड से कवि हते, तो उनकी अध्यक्षता में हमने कवि सम्मेलन पढ़ो। आज माता जी की उपस्थिति में ई कवि राजेंद्र विधुआ बुंदेलखंड का पढ़वे को सौभाग्य मिलो। कार्यक्रम बड़ो गरिमामय है, एक तीर्थ स्थल पे है, और अपने टीकमगढ़ चूंकि जो उत्तर प्रदेश में आउट मक्खनबाजी नहीं कर रहे, आप पार्षद कांग्रेस के हो, लेकिन एक उदयमान नक्षत्र हमारे बीच में, जब मक्खनबाजी नहीं कर रहे, जितने लोग अमित उन्नाखा जानत हुए, इनकी कार्यशैली, इनको व्यवहार, चाहे समाज के प्रति समर्पण हो, हिंदुत्व के प्रति इनको समर्पण हो, हम तो बाल्यकाल से ही लड़का को देख रहे। आज इनकी मेहनत, इनकी योग्यता के भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत करो। आप सब लोग ई गरिमामय उपस्थिति में ऐसी ताली नहीं चाहें, ऐसी ताली नहीं अपने परिवार के बीच में है, ना कांग्रेस ना भाजपा, हम भी भाई साहब कोनो दल के नैया, ना हम कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, आदमी तो हम मायावती के भी नैया, हम अपनी पत्नी के इकलौते आदमी हैं। और मेनवार परिवार हमारे 3-4 जने तो संघ के पढ़वे लिखवे बाय बैठे, हमारे यशवर्धन नायक, इन्हें भी पूरा जिला नहीं, हम जा कह रहे कि जिते तक इनकी कलम के शानी हैं, इनको भी कोनो शानी नहीं है, इनकी लेखनी बेबाक निर्भीकता के ये बड़े व्यक्तित्व हैं, हमारे टीकमगढ़ से हैं। एक हल्को भैया मनोज देवलिया पहले युवाध्यक्ष भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष भी हैं, और सभी जने विराजमान हैं। सबकी उपस्थिति में प्रथम पुण्य स्मृति को कार्यक्रम है। हमारे सत्येंद्र जैन ठगन साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के इतने पुराने हैं, कितने अध्यक्ष बदल गए, कितने एमएलए बदल गए, कितने का बदल गए, लेकिन हमारे सत्येंद्र जैन ठगन नहीं बदले। इनके सम्मान में भी ताली ठोकने पड़े, काहे कि हमें अपनी भूमिका इसे जमाओ भाई साहब के, हम हैं बुंदेली कवि, हम हैं बुंदेली कवि, कविता करें 2-3। पंकज प्रजापति जी भी अपने टीकमगढ़ के मंडल अध्यक्ष हैं। भैया ये लड़का के सम्मान में भी कोरोना काल में इन अपने लड़कन ने भी सबकी सेवा करी, और कोरोना के काल में कवि हो गए मजबूर। हम मेनवार परिवार को धन्यवाद दें, आदरणीय अपने नरेंद्र सेठ का धन्यवाद दें, कोरोना के काल में कवि हो गए मजबूर, और कविता के भी मंच गयो भय लिफाफे दूर। प्रथम पुण्य स्मृति को कार्यक्रम है, 4-6 ठगुआ पंक्तियां आप लोगन का, चूंकि क्षमावाणी पर्व भी है तो 4-6 ठगुआ पंक्तियां आप लोगन का इस श्रद्धा सुमन की हमारी सुनने पड़े। काहे कि आपने भी कविता लिखी, अंशुल आराध्यम ने कविता लिखी, कमलेश जी ने कविता लिखी, और हमारी बड़ी बहन कह लें हमारे समकक्ष हैं, लेकिन हिंदी कविता की एकमात्र कवियत्री भारत की नरेंद्र भाई साहब ने कही जब के कमलेश जी ने डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का कर लो,
रुचि चतुर्वेदी कवि सम्मेलन में आए। हमने नरेंद्र भाई साहब से जा कही थी कि हिंदुस्तान को एक चलतो फिरतो संस्कार को पूरा कवि सम्मेलन है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, वाह। और 4 पंक्तियां पूजा की। जब अपने थे आचार्य श्री आए थे सत्येंद्र जैन भाई साहब, हम कुंडेश्वर से अपनी कार की सर्विसिंग करा के लौट रहे थे। बड़े तालाब में बिल्कुल पानी नहीं है। तो अमित जी, हम चूंकि कवि हैं, आचार्य श्री पपोरा जी में विराजमान हते। उते लड़का आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जो सेवा के जो लड़का हते, सफेद परिधान में नए नए बिल्कुल ऐसे जैसे राम जी की सेना के पूरे बंदरा हुए। हमने उन लड़कन से पूछी कि बेटा ये तो जो का हो रहा हो, पूरे बड़े तालाब में ऐसे लग रहा हो तो कि बद के नैया कारें कारें, सफेद कलर की कारें, लाल कलर की कारें, हमें लग रहा हो तो कि तालाब में बद के दिखा रही। बदक जानती हैं आप लोग? 2 पंक्तियां हमारे मन में आई थी अमित जी। कवि ने कालिक हो वो दृश्य देख के आचार्य श्री के लाने, और आप सब इतनी समाज जितनी भी नवागढ़ में विराजमान हैं, कवि के हृदय की पंक्तियां आप सबको समर्पित है। स्वागत है, स्वागत है। कि तुम कहते हो आदिनाथ हैं, तुम कहते हो आदिनाथ हैं, और हम कहते शिव शंकर हैं। तुम कहते हो आदिनाथ हैं, और हम कहते शिव शंकर हैं। और इस धरती के श्रेष्ठ संत काहे के हमारे गुरुदेव भगवान आचार्य भाई राजेंद्र दास जी महाराज खां भी ई नगर के सब लोग जानत। हमारे महाराज जी ने कही थी कि अगर आपको त्याग और तपस्या की जानकारी चाहने हो तो आप वेद पुराण उपनिषद सब में पढ़ लो, और वर्तमान कली काल में अगर त्याग और तपस्या को साक्षात स्वरूप आपको देखने होवे तो आपको जैन संतन के दर्शन करने पड़े। तुम कहते हो आदिनाथ हैं, और हम कहते शिव शंकर हैं, और इस धरती के श्रेष्ठ संत चलते फिरते तीर्थंकर हैं। इस धरती के श्रेष्ठ संत चलते फिरते तीर्थंकर हैं। दादाजी आपको समर्पित हैं जी 2 पंक्तियां। हम एक कवि सम्मेलन में जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को स्वर्ण संयम महोत्सव डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में जब हो रहा हो तो उमें अजय अहिंसा कटनी वालन ने हमें भी बुलाओ, तो ट्रेन में हमने 2 पंक्तियां लिखी थी। प्रथम स्वर्ण संयम महोत्सव में हमने 2 पंक्तियां आचार्य श्री के चरणन में निवेदित करी थी। वे पंक्तियां आज नवागढ़ में हम सुना रहे। हमसे में बोले कि हमारे आचार्य श्री को तुम कितो जानत। तो हमने उनसे कही कि पहले तो आप कभी होके जा बात कह रहे कि हमारे आचार्य श्री। भाई साहब, आचार्य श्री पूरी धरती के हैं, इस सृष्टि के हैं, आपके अकेले आचार्य श्री नहीं है। लेकिन हमारे मन में हम कवि हैं। आचार्य श्री क्या हैं हम आपको 2 पंक्तियों में केवल 2 लाइनों में बता रहे। बोले आचार्य श्री कैसे हैं अमित जी? हमने बताई ऐसे हैं कि तुलना करूं मैं कैसे मलक पाके वीर की, कि तुलना करूं मैं कैसे मलक पाके वीर की, तुलना न हो सकी कभी गंगा के नीर की, तुलना नहीं हो सकी कभी गंगा के नीर की, सागर तो हैं अनेक। अगर कवि ने हृदय से लिखा हो एक मत से, बाकी कविता पे ताली बजे ना बजे, लेकिन अंतिम पंक्ति पे ताली आप सबको समर्थन चाहें कि कविता आचार्य श्री के चरणन के कृपा प्रसाद से हमें मिली। हमने का लिखो कि सागर तो हैं अनेक विद्यासागर को हैं, सागर तो हैं अनेक विद्यासागर को हैं,
ओ इनमें छवि निहारी हमने महावीर की, वाह, वाह, इनमें वाह, छवि निहारी हमने महावीर की। और जिनकी स्मृति है, आप लोग सब कविता के बड़े रसिक श्रोता बैठे, हम कभी मंचन पर जा भी कर लगत भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, कि अगर कोई कविता सुन के जानत सुशील भाई साहब, तो केवल जैन धर्मी लोग सच्चे कविता के अनुयायी होत, सपरिवार बैठ के सुनत, बड़ी श्रद्धा से सुनत। और हमने प्रथम पुण्य स्मृति की जो कविता लिखी वह आप सब पूरी समाज को, पूरे मैनवार परिवार का समर्पित है। आप लोग की कविता पे लोक भाषा बुंदेली में हमने कहा लिखो, आप लोगों को वाह जी, समर्थन वाह करें और वाह, सुनें। बहुत बढ़िया। प्रथम पुण्य स्मृति की कविता कीर्ति शेष दानवीर दादा सेठ श्री दयाचंद जी मैनवार की प्रथम पुण्य स्मृति पे। इनको जन्म 2 अगस्त 1930। एक मिनट आप लोग, चूंकि वातावरण ऐसा बनाएं जा कलम के कौशल की परीक्षा है, हमने का लिखो आप लोग देखें। 2 अगस्त 1930, साकेत गमन 18 सितंबर 2020। इनको जन्म स्थान ग्राम मैनवार, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। और दादा दयाचंद जू के पिताजी को नाम स्वर्गीय श्री करोड़े लाल जैन, माता स्वर्गीय श्री प्यारी बाई जैन, और भैया इनके 2 जने इतई विराजमान हैं। अब चले गए हमारे चाचा सेठ कपूर चंद जी मैनवार और बाबूलाल जी मैनवार। और दयाचंद्र जू की पत्नी आप सबकी जानकारी के लाने सबका पता है, श्रीमती गौराबाई जैन। और इनकी बहन, एक जनी बहन जी हैं श्रीमती भागवती जैन, बहन हुई श्री हुकुम चंद्र बैसा। वे नहीं जानत हुई हैं, उनके बच्चा हमें जानत हुई हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी दामाद श्रीमती फूलाबाई जैन, साहे श्री फूलचंद जी जैन साहेगढ़, वे भी विराजे हुई हैं, उन्हें भी हमाओ जय जिनेन्द्र। और पुत्र इनके श्री सेठ नरेंद्र जैन सराफ, पुत्र वधु श्रीमती मधु जैन। और इनके जो दयाचंद जी के पौत्र हैं वे 3 जने हैं, सेठ अभिषेक रुचि मैनवार, अर्पित सुचि मैनवार, अमन मैनवार, समस्त मैनवार परिवार। और बाबूलाल जी के जो सुपुत्र हमारे बबलू सेठ हैं, उन्हें भी समर्पित जा हमारी कविता है। और आप लोग जा कविता बड़े ध्यान से सुने। के प्रथम स्मृति जिनकी आज, प्रथम स्मृति जिनकी आज जुड़े हैं सब परिवार समाज। इतने सब परिवार और समाज जुड़ी है, जुड़े हैं सब परिवार समाज। संत कवि कीर्तन के सरताज, काहे के रात्रि में कीर्तन भी इतने है। इसे जा पंक्ति में कीर्तन कारण को भी उल्लेख करूँगा कि संत कवि कीर्तन के सरताज, शास्त्री पंडित जी महाराज। कांगे जय कुमार जी, शास्त्री पंडित जी महाराज, संत कवि कीर्तन के सरताज, शास्त्री पंडित जी महाराज। और तीर्थ नवागढ़ की माटी पे, तीर्थ नवागढ़ की माटी पे बैठी सबई समाज। करें इन्हें सत सत वंदन, करो इन्हें सत सत वंदन। आप सबको अभिनंदन, करो इन्हें सत सत वंदन। आप सबको अभिनंदन। और सुने बंगे तो जान लगी बेटा, तुम्हारी यही कविता हती, अपने परिवार की कविता। 1 मिनट बैठ जाओ आप लोग, अब उठो नहीं ना बेटा, बात करो। हम हंसी की कविता, व्यंग की कविता करें, सब जने भगजो, लेकिन ये कविता पे जा सेठ दयाचंद जू की प्रथम पुण्य स्मृति की समर्पित कविता है। हमारे सेठ भी विराजे। और गुलाब चंद्र जी जो पुष्प जी को आपने उल्लेख करो, कहाँ गए? कमलेश बसंती चले गए होंगे, हमें उनकी पूरी झेल लें, लेकिन हमारे लाने में भग गए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी हो सुन लियो, हमने का लिखो कि गुलाब चंद्र और दया चंद्र जू नवागढ़, जो तीर्थ को उद्गम भाव सुशील भाई जी, ई के मूल में 2 जनन की बड़ी भूमिका है, गुलाब चंद्र जी पुष्प और दया चंद्र जू म्यांमार की। तो ई कविता में उनको उल्लेख है, आप लोग देखें
के दया चंद्र गुलाब चंद्र और दया चंद्र जू गए बंजी के लाने। बंजी समझ गए कि नहीं आप लोग? बेटा नए लड़का ना समझो, बंजी माने व्यापार। दया चंद्र और गुलाब चंद्र जू गए बंजी के लाने और 1959 में जिनने अरनाथ भगवान पहचाने। 1959 में जिनने अरनाथ भगवान पहचाने। इतई है नावई अपनो ग्राम, इतई बगल से गांव लगो, आप सबका पता है। इतई है नावई अपनो ग्राम, नवागढ़ तीर्थ धरो फिर नाम। नवागढ़ तीर्थ धरो फिर नाम करे जिनने विकास के काम संग में। ऐसा नहीं है, पूरी समाज अगल बगल ललितपुर जनपद की, टीकमगढ़ जनपद की और हम तो कह रहे कि संपूर्ण भारत भूमि के जैन समाज को ये सहयोग हो जाए करे हैं जिनने विकास के काम चले सब। साथी संग तमाम चले सब, साथी संग तमाम नवागढ़ तीर्थ धरो फिर नाम। और अगर पंक्ति कलम से साजी लिखी होए तो ई पंक्ति पे फिर आपसे ताली चाने कि जैन दर्शन में आज अमर है तीर्थ नवागढ़ नाम। करो इन्हें सत सत वंदन, आप सबको अभिनंदन। करो इन्हें सत सत वंदन, आप सबको अभिनंदन। और नरेंद्र भाई साहब जा पंक्ति आपको आपके परिवार को समर्पित है कि पूर्व जन्म के पुण्य फलित बे, पूर्व जन्म के पुण्य फलित बे दानवीर कहलाए। सेठ दयाचंद जी को एक नाम आप लोग बड़े गर्व और गौरव से लिखा दानवीर के रूप में, तो कवि ने एक पंक्ति उनके सम्मान में लिखी। पूर्व जन्म के पुण्य फलित बे दानवीर कहलाए, वो सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा परमो धर्म के संस्कार निभाए। सत्य अहिंसा परमो धर्म के संस्कार निभाए है जिनकी जन्म भूमि में नवार। हमने देखो नहीं है लेकिन इताई है ललितपुर जिला में है जिनकी जन्म भूमि में नवार। भरोपू रोजिन को परिवार, भरोपू रोजिन को परिवार आओ जो दीन दुखी है द्वार हम उनके। आओ जो दीन दुखी है द्वार सदा सब पे कीने उपकार। वो धर्म क्षेत्र में तालियां बजाने आए पुष्पेंद्र और महेंद्र भाई साहब भी आ गए, विजय बड़माड़ी भी आ गए। आप लोग स्थान ले लें। वो हमारे पूज्य बड़े भाई साहब आदरणीय कौशल किशोर जी भट्ट भी पधार गए। बेटे नेता जब भगत हैं, जब कविता बेलुरत लिखे नेते तो नेता आ रहे। इनके सम्मान में भी आप लोग एक बार तालियां बजाएं। ये लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और भट्ट जी जिनकी स्मृति में जो काव्य पाठ हो रहा हो, उनकी स्मृति की एक हल्की सी कविता सुना रहे, आप लोग सुन लें कि सदा सब पे कीने उपकार, सदा सब पे कीने उपकार। और धर्म क्षेत्र में आज हो तो है इनकी जय जयकार। करो इन्हें सत सत वंदन, आप सबको अभिनंदन। करो इन्हें सत सत वंदन, आप सबको अभिनंदन। बहुत अच्छे। अंतिम बंदी कविता को अंतिम बंद हमने दादा दयाचंद्र जी की प्रथम पुण्य स्मृति की एक कविता उनके श्री चरणन में समर्पित है। बेटा बात नहीं करने, अंतिम है, फिर हम हंसी की कविता पढ़ें। आप लोग जितने चाहे हंस लियो, बातें कर लियो, अंतिम सुनो। और कला के क्षेत्र में जितनी जानकारी हमें नरेंद्र भाई साहब ने दी, हमने 2 लाइनन में अमित जी को पिरोबे की कोशिश करी। ये विराट व्यक्तित्व तो कैसे हते 2 पंक्तियों में विजय जी आप लोग देखें
दयाचंद जी मैनवार को आप भी जानते कि उनकी कला और कीर्ति ना, उनकी कला और कीर्ति ना, सबदन जात बखानी, उनकी कला और कीर्ति ना, सबदन जात बखानी। और इते जो वर्धमान कला मंडल के जितने भी इते लोग होवे या जिनने पहले कभी काम करो होए और आज आपके जो वर्धमान मंडल के संस्थापक थे, हमें गर्व और गौरव। अगर आपको मोदी को देख के आपकी 56 इंची छाती हो तो आज दयाचंद जी मैनवार के समाज के रूप में समर्पण को देख के आपकी 58 इंची की छाती हो तब उनकी प्रथम पुण्य स्मृति को कार्यक्रम सफल हो पे। आप लोग देखें शब्द में हमने दादा को कैसी श्रद्धांजलि दी कि उनकी कला और कीर्ति ना, सबदन जात बखानी, उनकी कला और कीर्ति ना, सबदन जात बखानी। और वर्धमान मंडल संस्थापक दे गए अमिट निशानी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मंडल संस्थापक दे गए अमिट निशानी। हरत रहे दीन दुखी की पीर, हरत रहे दीन दुखी की पीर। सेठ दया चंद श्रेष्ठ बने दानवीर समाज में। आज जो अपन कन लगत के काऊ की खेची रंगीच पे आप कट ना मारो, अपनी खुद की लंबी लकीर ऐसी खींचो जैसी अपन के बीच से निकल के हमसे तो 75% उम्र हो गई हमें तो ना की, लेकिन युवा ने अपने टीकमगढ़ शहर में सहज और सरल व्यक्तित्व से, आप नरेंद्र भाई साहब कांग्रेसी हो तारी बजाने पड़े, लेकिन काय के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद कहाँ लाती है, वो कोरोना ऐसी महामारी के छूने से आती है। वाह, हम कोरोना पे उतर रहे, काय के सबसे ज्यादा पीड़ा कोरोना की हमने भोगी, लेकिन अंतिम पंक्ति आप लोगन के समर्थन में और दयाचंद जी की स्मृति में कि सेठ दयाचंद श्रेष्ठ दानवीर समाज में, लंबी करी लकीर समाज की, लंबी करी लकीर। हरत रहे दीन दुखी की पीर समाज में, लंबी करी लकीर। और पूर्व जन्म के पुण्य फलित अब कृपा करें महावीर। जन्म के पुण्य फलित अब कृपा करें महावीर। नमन इन्हें सत सत वंदन, आप सबको अभिनंदन। बहुत अच्छी, ऐसी तालियां बजाएं आप लोग कि हमें लगे। विनय भाई साहब बजाओ तालियां, आपको भी मौका पर सकत। ओ बोलो नारायणनाथ भगवान की। अब सुन लो भैया के कोरोना और कवि की देखो एक ही रास। वाह, कोरोना कविता के बड़े श्रोता बैठे आप लोग, आप हमारी बात का समझियो केवल। अरे कोरोना और कवि की देखो एक ही रास। कोरोना दिखता नहीं हो, कविता तो दिख जात। वाह, अगर नहीं दिख रही हो ठोको हमारे सम्मान में तारी। इतने महिलाएं भी बैठी आप लोगन के मनोरंजन के लाने। भाई साहब अमित जी, हर आदमी के जीवन में दो महिलाएं की, हमारे बिजली विभाग भाई, हमारे बहुत पुराने साथी बैठे भाई साहब, आपको विजय जैनंद, दो महिलाएं की माताजी भी बैठी। माताजी, दो महिलाएं की एक आदमी के जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। दो महिलाएं की रिश्ते तो अनेक हैं, भाभी के, बहन के, माई के, फूगा के, मौसी के, नानी के, कितने रिश्ते हैं, लेकिन दो महिलाएं, एक माँ। सुशील भाई साहब, दो महिलाएं की अपने जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। एक मताई की और दूसरी लोगाई की। भाई साहब जी पे माता जी को आशीर्वाद प्राप्त हो जावे। इतने हमारे पवन भाई साहब की माता जी बैठी, पवन भी इतनी की औंठा से हुई जी पे बे बैठे सामने, जी पे माता जी को आशीर्वाद मिल जावे तो पवन भाई साहब, पवन गुब्बारा जी जैसो यश वैभव बढ़त। हमारे सुशील भाई जी बैठे, हमारे सत्येंद्र ठगन जी बैठे, हमारे दाऊ यशोवर्धन दाऊ बैठे,
संजीव भी बगल में ठसे जे कत्ते चीन लाओ के नहीं चीन लाओ। काय भज्जा एक ही क्लास में 6 दार पढ़े अपन। हम तो भाई साहब 40 मार्कशीटें हैं सत्यन भाई साहब हमारे पास। पहले नहीं रत्ती कोनो रोका टाकी अमित जी में जितनी दम हो उतने फेल हो जाओ। पुष्पेंद्र हम 8 में 3 दार पढ़े, 11 में 5-6 दार पढ़े, टोटल मिला के 40 मार्कशीटें हैं हमारे पास भाई साहब। वो हम जाके दे कि हम कम पढ़े सो तुम्हारे सामने ठाड़े, हम कम पढ़े सो मंच पे खड़े, वो आप ज्यादा पढ़े सो भाई साहब नेचे भी तो पढ़े। लेकिन जमीन पे बैठे जमींदार, मंच पे बैठे मजूर, इन सबको हमारा प्रणाम। और हास्य देखें आपके उन 2 महिलाओं की भूमिका, मताई को आशीर्वाद हो जावे तो ऐसो यश वैभव बढ़त। वो भाई साहब सुशील भाई साहब जो लड़का आओ बढ़िया साजो लग रहा हो, ई पे भी मताई की कृपा है, गारंटी है। और आप लोग हास्य व्यंग्य को ठहाका देखें। आप आज तक आपने अमित जी कविता सुनी हुज्जे देखी नहीं हुज्जे की गारंटी अब आपका कविता दिखा रहे हम जी पे माता जी को आशीर्वाद प्राप्त हो जावे सो हमारे बिना सुनवाहा जैसो भी यश वैभव बढ़त। वो भाई साहब जी पे लुगाई की कृपा हो जावे। मनोज दरबारी तुम टेंशन न लो, विजय बड़माड़ी तुम भी टेंशन न लो जी पे भाई साहब लुगाई की कृपा हो जावे उके विदुगा बुंदेली जैसे बाज झड़त भाई साहब। ठोको हमारी घर भाई के सम्मान में तालियां। बहुत सुंदर। अब कविता पे आ गए हम भाई साहब। कोरोना महामारी से अच्छे जग गए, बांध लो। कोरोना महामारी से अच्छे जग गए, कछु बिना समय भगवान के ते भग गए। अगर नहीं भगे हो तो बता जो आप। अरे कछु बिना समय भगवान के ते भग गए, वो ढोरन के मुसी का भैया आदमन में लग गए। ढोरन के मुसी का भाई साहब बहुत बढ़िया। अरे कोरोना महामारी ने का दिन दिखा था गुरु। वाह। महिलाएं भी बैठी, आप सबका समर्पित जो हमारा व्यंग है। अरे कोरोना प्रमिला भाभी भी बैठी, आपका भी जय जिनन। अगर एक कवि की वाणी से कोनो ऐसा व्यंग निकल जावे तो आप क्षमा करियो। आप चूंकि कांग्रेस से हो, हम कोनो दल से नहीं आ, लेकिन कविता हम बेही पड़त बुराई को ना मानिया को। जब तक अपने भारत में चौकीदार प्रधान है, जब तक अपने भारत में चौकीदार प्रधान है, और इन हाथन में सदा सुरक्षित अपनो हिंदुस्तान है। वाह वाह। अब जी का बुराई लग जाए सो लग जाए, वाह। लेकिन हम तो भाई साहब कविता तो बेही पड़े। भट्ट जी भी बैठे। अरे कोरोना महामारी ने का दिन दिखा दो गुरु। दादा आप कविता सुन रहे, आपके चरणन में प्रणाम। हमें तो आसानी होती कि कवि सम्मेलन दूसरा शुरू होने कायदाऊ। जब समाचार पत्र में सोशल मीडिया में हमारी ब्राह्मण कॉलोनी में आज ये चटक गए, कल बे चटक गए, फिर ये चटक गए, कितने आदमी चले गए भाई साहब। हम एक संवेदना वाले व्यक्ति भी हैं अपने शहर ने। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोरोना काल में सबने सब कुछ खोया है। इस कोरोना काल में सबने सब कुछ खोया है। एक आंख नहीं थी खाली, एक आंख नहीं थी खाली, हर मानव रोया है, हर मानव रोया है, हर मानव रोया है। लेकिन चूंकि हम जाके रहे, हमने बेपंक्तियां भी लिखी थी। आज अध्यात्म मंच पे डॉक्टर कमलेश बसंत देश के बड़े कलमकार हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आपकी भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, और हिंदी कविता की एकमात्र विदुषी भारत की हैं। हमने लिखी थी 4 पंक्तियां, हम हंसी मजाक भी पढ़त, लेकिन हमने लिखी थी कि जो भारत की संत संस्कृति और संस्कार निभाएगा। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी। आज नवागढ़ तीर्थ में अजरनाथ भगवान के चरणन में समर्पित होकर पंक्तियां पढ़ रहे कि जो भारत की संत संस्कृति और संस्कार निभाएगा, जो नित्य भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाएगा, मानव से मानव की दूरी मंत्र अमल में लाएगा, बिना मास्क के, ये चिंता नहीं करियो। भगवान को बहुत बड़ा चमत्कार है, जो 2 माताएं बांधे हैं उसी का खोल दो आप, इतने कुछ नहीं उज्जै की गारंटी है। जो नित्य भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाएगा और मोदी की जो आई वैक्सीन श्रद्धा से लगवाएगा। अब तुम कहो कि फिर तुमने मोदी की भक्ति करी,
भाई साहब जब वैक्सीन इतनी जल्दी, हमें पता है और देशन में जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, बड़े बड़े देशन की जनसंख्या उतनी है जितनी केवल उत्तर प्रदेश की है। हमने कोरोना भगावे की दवाई लिखी कि जो मोदी की वैक्सीन श्रद्धा से लगवाएगा, मानव से मानव की दूरी मंत्रमल में लाएगा, बिना मास्क के भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाएगा, जो अपने अरिहंतों संतों के चरणों में हर दिन शीश झुकाएगा, कोरोना महामारी का कीटाणु उसके घर नहीं जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसके घर नहीं जाएगा, उसके घर नहीं जाएगा। और आगे लिख दी थी हमने कि जो ऐसे पर्वों पर कभी सम्मेलन करवाएगा, जो ऐसे पर्वों पर कभी सम्मेलन करवाएगा, डॉक्टर कमलेश बसंत को तिजारा से बुलवाएगा, हिंदी कविता की विदुषी रुचि चतुर्वेदी की कविताओं को बाद में गुनगुनाएगा, अपने घर तो जाएगा लेकिन कोरोना नहीं ले जाएगा, कोरोना नहीं ले जाएगा। अब हमने एक पंक्ति और लिखी, अगर सच्ची और अच्छी लिखी होए तो हम अध्यक्ष जी की भी तालियां में पाए। हमने 2 पंक्तियां लिखी हैं अध्यक्ष जी, हमने लिखी हैं, अरे कोरोना के काल को कहा बतावें हाल, हम कोनो दल के नहीं दाऊ, लेकिन हमने लिखो कोरोना के काल को कहा बतावें हाल, वो सत्ताधारी हो गए नेता माला माल, नेता माला माल, नेता माला माल। हमने लिखो, हमने भाई साहब और लिखो, 4 पंक्तियां हास्य व्यंग की हैं। हम व्यंग के बड़े तीखे कवि हैं, आप सबको पता है कि एक नहीं दो बेसाल खा गए। एक पैरोडी हमने भी लिखी, मनोज देवलिया जी तुम्हें समर्पित है। एक नहीं दो बेसाल खा गए, वो पूरो कोरोना को काल खा गए। एक नहीं दो बेसाल खा गए, वो पूरे कोरोना को काल खा गए। ऑक्सीजन इंजेक्शन की बात का करें, अगर भट्ट जी कविता व्यंग अगर सांचो कवि ने लिखो हो, अपनो धर्म निभाओ हो, तो तालियां बजाओ ने। और अगर हम जानते कि आप फिर भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्र के नहीं है। अंतिम जो हमारा व्यंग है वो देखें आप लोग, के पूरो कोरोना को काल खा गए, और एक नहीं दो बेसाल खा गए। ऑक्सीजन इंजेक्शन की बात का करें, हमारे नेता अस्पताल खा गए, हमारे नेता अस्पताल खा गए। अध्यक्ष जी ने ताली बजाई। और आप चूंकि हम हास्य व्यंग के कवि हैं, आप लोग कहो तो हमारा तो ठेला आवे स्टार्ट ही नहीं भाव। आप बताएं बसंत जी, हमारा टीएम का है? नहीं, ठेला तो स्टार्ट कोनो बड़ी बात नहीं है, इनकी ट्रेन न बंद हो जाए। और हमें तो आप लोग जब 4 भुगत ले आओ, लेकिन आप लोगन के बीच में हम 4 से ठगुआ पंक्तियां बड़े जल्दी सुना दें। आज चूंकि कविता के बहुत दिनन में आप लोग पकड़ाई में आए, काय भाई साहब आपको कार्यक्रम भी हम सुने, अब तो नरेंद्र भाई साहब कह रहे कि तुम बैठ जाओ। हम तो आप लोगन का आज बातचीत सुनाना चाह रहे थे, हास्य भी है, लेकिन ऐसी कविता दादा की प्रथम पुण्य स्मृति में, ऐसी कविता जी विषय पे आप लोगों ने कहूँ जिंदगी में आपने संतन पे कविता, भगवान पे कविता, समाज पे कविता, आदमी पे कविता, गैया पे, मैया पे, शेर पे, सुगज्जा पे, सब पे कविता सुनी आपने। काऊ ने भैंस पे कविता सुनी। हम बुंदेलखंड के हैं, हमने बिसाई दाऊ ऐसा चुनो, हमने भैंस पे कविता लिखी। आप लोग हमारी भैंस पे कविता के लाने तालियां बजाएं तो हम भैंस पे कविता सुनाएं। अरे बिदुगा बुंदेली से भारत की भैंस है भाई नाराज, बिदुगा बुंदेली से दादा बोल नहीं पाऊ, लेकिन दादा सुनत तो हैं। दादा भैंस की कविता सुन लो, भैंस की आज तक नहीं सुनी हुज्जे।
इस साल सुन लो आप 27 हो, लेकिन कोरोना को काल है, अगले साल मान लो हमें ही नहीं भय सुनावे लाख। तीसरी लहर वैसे सरकार पूरी जोड़ तोड़ लगा रही, आने भी नहीं आ वैक्सीन लोग लगवाऊं लगे, का कि एक ही उपाय है। तो भैंस की कविता आप लोग सुने कि विदुगा बुंदेली से भारत की भैंसें भाई नाराज, मेरे लिए क्यों भला बुरा तुम कहते हो महाराज, केवल गाय गाय की गाथा दूध दही घी गाते हो, मेरा भी तो दूध प्रेम से भारतवासी खाते हो, मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं, मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं, भले भैंस हैं हम विदुगा पर गौ हत्यारों से अच्छे हैं, भले भैंस हैं हम विदुगा पर गौ हत्यारों से अच्छे हैं। और भैंस बोली मेरे दूध दही घी की भी एक दिन पूजा होती है। भैंस की वेदना देखें, मेरे दूध दही घी की भी एक दिन पूजा होती है, महिलाओं से पूछ ले बाबा जिस दिन ऋषि पंचमी हरचट होती है, तुम तो समझदार हो विदुगा छिपे हुए हम राज हैं, वो अंत समय ले जाते सबको हम तो वही यमराज हैं, अंत समय ले जाते सबको हम तो वही यमराज हैं। भैंस ने देखें आप व्यंग कैसे कहा, भैंस बोली लालू मेरा चारा खाकर जेल में करते ऐस, वाह, लालू मेरा चारा खाकर जेल में करते ऐस, उनसे भी तो जाकर पूछो अकल बड़ी की भैंस, उनसे भी तो जाकर पूछो अकल बड़ी की भैंस। और भैंस ने अगर व्यंग के माध्यम से सही कटाक्ष किया हो, भैंस बोली मेरे यदुवंशी ने छोड़ा गौ मां को नादानी में, वाह 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 वाह, अरे मेरे यदुवंशी ने छोड़ा गौ मां को नादानी में, किसे पता नहीं आजम खां की भैंस लोर गई पानी में, किसे पता नहीं, ताली बजाएं आप, व्यंग है इसमें देखें आप, किसे पता नहीं आजम खां की भैंस लोर गई पानी में, मेरे बने मुहावरे विदुगा तुम भी कितने गाते हो, जब सरकार नहीं सुनती तो भैंस के आगे बीन बजाते हो, वाह वाह वाह, जब सरकार नहीं सुनती तो भैंस के आगे बीन बजाते हो। और भैंस बोली अगर भैंस का संदेश हमारे जो गुरु हैं अचर्रा के एक संत हैं परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने ये कविता सुन के ये कहा था हमसे कि विदुगा आपकी कविता ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचा कवि। भैंस की कविता का उपसंहार देखें आप, भैंस बोली अरे मेरा दूध, भैंस बोली कि मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं, मेरा दूध प्रेम से पीते सभी धर्म के बच्चे हैं, भले भैंस हैं हम बाबा पर गो हत्यारों से अच्छे हैं, वाह वाह वाह, मेरे। और बोली समुद्र मंथन से जो निकली कामधेनु मां गैया है, समुद्र मंथन से जो निकली कामधेनु मां गैया है, जो 33 कोट देवन की केवल एक रखैया है, जो 33 कोट देवन की केवल एक रखैया है। हम भले भैंस हैं, हम भले भैंस हैं, हम कहते कि श्रेष्ठ हमारी गैया है, और जिसके दूध दही माखन के पीछे पड़ा कन्हैया है, जिसके दूध दही माखन के पीछे पड़ा कन्हैया है। बोलो गौ माता की।